हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में बात किया था हवाला के जरिए पैसे कैसे आते हैं। अब सेम हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बेटा हवाला मतलब बेटा और बाप मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, कि एक छोटे अमाउंट को 10, 20, 50 करोड़ रुपए को अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो हवाला के जरिए आता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कितना बड़ा अमाउंट जाता है और कैसे जाता है, ये मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। अब हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जब कभी किसी को ह्यूज अमाउंट, सपोज कि 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, ये अमाउंट को अगर किसी कंट्री में भेजना है या इन्वेस्ट करना है तो कैसे करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। हालांकि जस्ट एग्जांपल यूएस का मैं लेता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग समझो यूएस से मुझे करना है इंडिया में, ये करना है मुझे 25,000 CR का। तो अब क्या होता है कि यूके में जो बैठा हुआ पर्सन है वो क्या करेगा, एफडीआई के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के थ्रू इंडिया में पैसे भेजेगा। अब एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होता है कि दूसरे कंट्री से जो भी पैसा आता है इंडिया में, ठीक है, वो पैसा हो जाता है एफडीआई। उस पर क्या होता है, ये जो पैसा आता है, ये पैसा आता है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, नए जो स्टार्टअप रहते हैं उसको डेवलप करने के लिए, और लोग पैसा इस इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं। और ये आता है आरबीआई और फेमा के अंडर में आता है। इस पर ये लोग ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हालांकि क्या होता है, एफडीआई जब आता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और वो लोग इंडिया को डेवलप करने के लिए ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जहाँ पे ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, सारे कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही ब्लैक पैसा बनाया जाता है और काले पैसे को वाइट किया जाता है। तो इसका प्रोसेस ये रहता है, क्या होता है कि यूएस में, सपोज़ कि यूएस से मुझे 25,000 CR यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करना है तो क्या होता है, वहाँ का जो एजेंट रहेगा या जिसको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ये लोग क्या करेंगे, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में फेक कंपनी बनाएंगे। फेक इन द सेंस, सब कुछ उनका रियल होगा, ऑफिस होगा, जीएसटी नंबर होगा, जो भी लाइसेंस लगता है ये सब कुछ होगा। बट पर्पस क्या रहता है, उस कंपनी को चलाना नहीं है, उस कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी दिखा के ये पैसे को अपने पास रख लेना है। अब क्या सिचुएशन होता है कि मैंने यहाँ पे समझो इंडिया में मैंने कंपनी ओपन कर ली, ठीक है, सब कुछ ओपन कर लिया। बड़ा अमाउंट है तो मैं 2-4 कंपनी ओपन करूँगा, नॉट ओनली वन कंपनी। चेन्नई में एक कंपनी ओपन करूँगा, मुंबई में एक करूँगा, हैदराबाद में एक कंपनी रहेगा, और लखनऊ में एक कंपनी रहेगा। तो ऐसे में 4-5 कंपनीज ओपन कर लूँगा, ठीक है, मेरे नाम पे, मेरे किसी रिलेटिव के नाम पे, या XYZ मेरे बच्चों के नाम पे, किसी भी कंपनी, ऐसे 4-5 कंपनी ओपन कर लूँगा। अब क्या करूँगा, मेरी कंपनी का जो नया प्रोडक्ट रहेगा उसको मैं बताते रहूँगा, मार्केटिंग करूँगा, ठीक है। और एफडीआई के लिए जो वहाँ पे एजेंट बैठा रहेगा उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी कंपनी में तो पैसा लगा। सपोज़ कि ये सब मिली भगत रहती है और इसमें कुछ ज़्यादा ये रहता नहीं है। तो जब एफडीआई आएगा, एफडीआई मतलब वहाँ के जो पर्सन रहेंगे, जो भी इन्वेस्टर रहेगा, वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है एफडीआई के थ्रू, तो वहाँ से पैसा अब मेरी कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। जो भी है, ये हार्डली की समझो, अगर मुझे 25,000 CR करना है तो ये वन शॉट नहीं आ जाएगा कि 25 CR चलो एक साथ डाल दिया। वो लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट, 1000 मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ऐसे 1-1, 2-2 महीने में, 4-4 महीने में ट्रांजिशन करते रहते हैं। तो अब क्या होता है, जब 1-2 मतलब 6 महीने, 7 महीने ऐसे हो जाते, तो जब वहाँ का पूरा अमाउंट जब आ जाता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, उस कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी बना देता हूँ। हालांकि पर्पस भी यही रहता है कि उस कंपनी को ऑलरेडी उस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो कंपनी हो जाता है लॉस मेकिंग कंपनी, और उसी को हम बोलते हैं सेल कंपनी। अब सेल कंपनी क्या होता है, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो कंपनी मैंने बनाई है वो कंपनी को मैं कुछ भी प्रोडक्ट्स में मैं उसको बेचूंगा, ठीक है, XYZ जो भी प्रोडक्ट्स मुझे बेचना है, नया स्टार्टअप करना है, जो भी करना है, इन्वेंटरी करना है, मैं उसको करूँगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब वो पैसा पूरा एफडीआई का जब पूरा पैसा मेरी कंपनी में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी को धीरे धीरे लॉस मेकिंग कंपनी बना दूंगा। हालांकि ये प्लानिंग पहले ही हो जाती है, जब कंपनी ओपन करते उसी टाइम प्लानिंग हो जाती है कि कितने टाइम फ्रेम में एफडीआई आएगा और कितने टाइम फ्रेम में ये कंपनीज़ को लॉस मेकिंग बनाना है, ताकि गवर्नमेंट का भी नज़र मुझ पर ना पड़े, ठीक है। तो यही होता है, जब पूरा अमाउंट आ गया तो इस कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी बना दिया जाता है। तो जब लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है
तो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पूरा का पूरा पैसा इंडिया में आ गया। हालांकि पूरा पैसा इसलिए आ जाता है क्योंकि एफडीआई पे कोई टैक्स लगाता नहीं है सरकार। इवन कोई भी कंट्री का ले लो, सभी कंट्री यही सोचते हैं कि मेरे कंट्रीज़ में नया एफडीआई है, नया एफडीआई, जितना एफडीआई आएगा उतना ज़्यादा न्यू जॉब क्रिएट होगा, न्यू कंपनीज फॉर्म होगी। और इसका सेम उल्टा हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्हीं कंपनियों के थ्रू की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर करते भी हैं, ब्लैक मनी को वाइट बनाने का जो जरिया होता है वो इसी तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही किया जाता है। फेक कंपनी बनाई जाती है, 4-5 कंपनी को फॉर्म किया जाता है, 4-5 कंपनी को स्पॉन्सरशिप दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है और उन कंपनीज को धीरे धीरे, नॉट वन टाइम, 1 साल 2 साल में उस कंपनी को लॉस मेकिंग बना दिया जाता है। हालांकि इसमें एम्प्लॉय भी होते हैं और उनको सैलरी भी मिलती है। बट क्या होता है 25 CR में अगर मैं 2 साल कंपनी को रन करता हूँ तो 5 करोड़ रुपए का सपोज़ कि मेरा इन्वेस्टमेंट है 2 साल का, तो 25 CR में अगर 5 करोड़ जाता भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी तो अमाउंट बचा है पूरा। तो उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम जो है ना, ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल नॉट ओनली इंडिया, ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। जितनी भी कंट्रीज़ है, क्या होता है कि जब एफडीआई आता है, ठीक है, एफडीआई सपोज़ कि इंडिया में आता है, यूएस से आ रहा है, ठीक है, यूएस का कोई पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अब क्या होगा, इंडिया है ना, वो यूएस से पूछ सकता है कि भाई आपका जो भी अपना जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, वो इंडिया के किस कंपनी में जा रहा है। तो यूएस क्या करेगा, वो डेटा इसको भेज देता है, ठीक है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फिर ये कंपनी एक्चुअली क्या है, पकड़ा जा सकता है, पकड़ा इन द सेंस पता लगाया जा सकता है कि ये पैसा किस पर्सन ने या किसने भेजा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है कि एक तो पता चल जाता है कि भाई चलो ठीक है, यूएस से जो भी एफडीआई आया है वो आरबीआई और फेमा के अंडर में आता है और जिस कंपनी में जा रहा है उस कंपनी को पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में क्या है, हज़ारों कंपनी न्यू स्टार्टअप होती है और हज़ारों कंपनी क्लोज हो जाती है। अब क्या होता है, यूएस का जो पर्सन होता है एफडीआई करना है तो यूएस से नहीं करेगा, वो कुछ अलग अलग सेक्टर्स के जैसे बैंक रहते हैं ना, जैसे स्विस बैंक हो गया, बरमूडा का एक बैंक हो गया, ये कैसे कुछ कंट्रीज ऐसी है कि अगर वहाँ से पैसा इंडिया में आता है या इंडिया सपोज किसी भी अलग कंट्री में जाता है तो वो लोग क्या करते, किसी पर्सन का नाम नहीं बताते। क्योंकि स्विस बैंक किस लिए फेमस है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट भी पूछता है कि ये अकाउंट किसका है, स्विस बैंक से पैसा किसको जा रहा है, तो उसके बाप को भी नहीं बताते हैं कि ये अमाउंट कहाँ से आया है। तो इसके लिए क्या करते लोग, स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और स्विस बैंक के जरिए एफडीआई के थ्रू इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और ये कंपनी ऑलरेडी आपको पता है कि इसको लॉस मेकिंग कंपनी बनाने के लिए फॉर्म की गई है। तो अब ये हो जाता है, यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि वहाँ का पैसा फर्स्ट यूएस वाला क्या करेगा, कोशिश करेगा कि बरमूडा या स्विस बैंक या किसी और बैंक के थ्रू एफडीआई इंडिया में कराए, और वो इंडिया में जो कंपनी उसने अपने एजेंट के थ्रू फॉर्म करवाया है वो एजेंट तक जब पैसा पहुंच जाता है 6 महीने साल भर में या फिर जितना भी ये पीरियड लेते हैं उस पीरियड तक उस कंपनी को रन करना है, ठीक है। जब पूरा पैसा आ गया, पूरा पैसा आने के बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ बैलेंस शीट्स के बाद 1-2 साल के बाद उस कंपनी को लॉस मेकिंग दिखा के ख़त्म कर देते हैं। और जब अब पैसा है ही नहीं कंपनी चलाने के लिए तो वो कंपनी शट हो जाती है, कंपनी बंद हो गई। और जाहिर सी बात है, जब कंपनी बंद हो गई तो जो इन्वेस्टर्स है उसको वहाँ पे तो कुछ पैसा देना नहीं है, जिसने भी एफडीआई दिया है। जब कंपनी लॉस मेकिंग हो गई तो उसको पैसा कहाँ से देंगे। तो यही हो जाता है कि जो वहाँ से पैसा आया है वो इंडिया में आके रह जाता है और धीरे धीरे वो अपने पर्सन तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पैसे को। तो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू एक एग्जाम्पल के साथ कि 25,000 CR इंडिया में आ गया। अब क्या होता है, ऐसे हज़ारों एफडीआई आती है और लाखों कंपनीज इंडिया में फॉर्म होती है और आए दिन क्लोज हो जाती है। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इंडिया में कर रहे हो, टैक्स की चोरी हो रही है, डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें नुकसान इंडिया को बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे रन कर रही है, जो एफडीआई ले रही है, उसको तो टैक्स देना है। एफडीआई वाला नहीं देता है, बट जो कंपनी रन कर रही है उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। अब वो नुकसान में जा रही है तो टैक्स कहाँ से पेड करेगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि इंडिया में तो ठीक है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग समझ लीजिए कि पाकिस्तान में होता है, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि मैक्सिमम वहाँ पे लोग हैं टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं।
मैक्सिमम जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो हवाला के ज़रिए जो पैसा आता है उसको यूज़ किया जाता है टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो वहाँ पे भी यही होता है। जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया फेक कंपनी जनरेट करते हैं, एफडीआई के थ्रू पैसा आता है और उस पैसे को कंपनी को सेल कंपनी के थ्रू या सेल कंपनी क्रिएट करते हैं, उसको लॉस मेकिंग कंपनी बनाते हैं और एक दिन उस पैसे को फिनिश कर देते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में भी यही होता है कि कंट्रीज़ को फेक वहाँ पे कंपनी बनाई जाती है, फेक कंपनी के थ्रू एफडीआई लिया जाता है और एफडीआई लेने के बाद क्या होता है कि उस कंपनी को शट डाउन कर दिया जाता है। आफ्टर कुछ पीरियड्स के बाद, कुछ सालों के बाद उस कंपनी को शट डाउन कर दिया जाता है और वो जो पैसा होता है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है। हालांकि ओनली पाकिस्तान में नहीं, जितने भी टेररिस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पे टेररिस्ट होते हैं वहाँ पे इसी तरीके से पैसे का लेन देन किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। हालांकि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बहुत सारी कोशिशें की जाती है और ये ओनली एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। फेक आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग करना है तो आपको बहुत सारा बल्क में वो लोग कुछ ऑर्डर करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। फेक वैल्यूएशन क्रिएट किया जाता है। फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बार किया जाता है कि वहाँ से पैसा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है ही नहीं, जस्ट खाली खाली कंटेनर आ रहा है यूएस से, लंदन से या ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जहाँ से भी आना है, शिप के थ्रू खाली कंटेनर आ रहा है और उसका हम फुकट के पैसे पेड कर रहे हैं। वो बिलिंग सिस्टम में हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू की जाती है। मैंने आपको जस्ट 2 ही एग्जांपल बताए, ऐसे हज़ारों वे हैं और इन वेज को यूज़ करते हैं टेररिस्ट भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जिस कंट्री में एफडीआई आ रहा है, जिस कंट्री में एफडीआई जाता है, इस पर भी नज़र रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम बोलते हैं FATF। ये FATF क्या करता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ये थर्ड पार्ट में बताता हूँ कि FATF एग्जैक्टली क्या करता है और कैसे ये वॉच करता है एफडीआई के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए और एफडीआई को कंट्रोल करने के लिए FATF, ये एक्चुअली 1989 में इसको बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशंस को। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और अपना एफडीआई को रोकने के लिए FATF काम करता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए, उसको ध्यान से देखना आप सभी। तो उसमें मैं क्लियर करूंगा कि FATF का रोल क्या होता है और FATF क्यों इंपॉर्टेंट है एफडीआई के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। हालांकि हवाला के जरिए पैसा आता है वो मैंने आपको बता दिया। जब छोटे अमाउंट्स को लिया जाता है या व्यक्ति टू व्यक्ति, मतलब पर्सन टू पर्सन अगर कोई मनी को ट्रांसफ़र करना है तो हवाले के जरिए हो जाता है। वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी होता है और सेम कंट्री में भी होता है। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर बड़ा अमाउंट यूज़ करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को एग्जैक्टली किया जाता है बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है। तो बड़ा अमाउंट यही रहता है जब आप किसी बड़े अमाउंट को यूज़ करते हो तो सेल कंपनी, मतलब फ्रॉड कंपनी बनाई जाती है जिसको नुकसान में ही डालना है, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। या फेक, आप जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, कोई चीज़ को अगर इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, फेक बिल बनाया जाता है, फेक ऑर्डर्स बनाए क्रिएट किए जाते हैं और उसके ज़रिए बाहर से खाली कंटेनर मंगाए जाते हैं जिस कंटेनर में कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली, और उस कंटेनर के थ्रू आपको लाखों रुपए पेड कर देते हो कि मैंने ये मटेरियल यहाँ पे मंगाया है और करोड़ों लाखों रुपए उसको पेड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ ये मटेरियल मेरे पास आ रहा है। तो उसके ज़रिए भी होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और भी बहुत सारे वे हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2 ही वे हैं, हज़ारों वेज है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब FATF मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे FATF वर्क करता है एफडीआई और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे शेयर कीजिए। जितने भी पर्सन तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।